नमस्कार। इस वीडियो में हम इस तरह की समीकरणों को हल करना सीखते हैं और इस तरह की समीकरणों को हल करने में किस तरह वज्र गुणा किया जाता है इसके बारे में सीखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समीकरण है 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। और दूसरी समीकरण जो है वो ये है 9x बटा 7 - 6x बराबर 15। इस समीकरण में x का मान क्या होगा। तो हल करते हैं इन दोनों समीकरणों को। पहला जो समीकरण है वो ये है। अब इस समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है कि यहाँ पर जो है इसमें हर का मान नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं हर का मान 1 लिख दूं तो भी इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता इस पक्ष में, क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। अब हम यहाँ करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा का मतलब होता है जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो। ये भी एक भिन्न रूप है, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, और ये भी इसका भिन्न रूप में 2 इसका अंश है और 1 इसका हर है। जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो तो वज्र गुणा यानी कि तिरछा गुणा इस तरीके से होता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का गुणा हो रहा है 8x - 3 से, जबकि 2 का गुणा हो रहा है 3x से। तो 1 का जो गुणा हो रहा है वो 8x - 3 से, जबकि 2 का गुणा हो रहा है 3x से। तो यहाँ पर जो है हम गुणा कर रहे हैं 1 का 8x से गुणा, यानी कि 8x का 8x ही रहा, 1 से गुणा करने पर। 1 का 3 से गुणा भी 3 का 3, और 2 का 3x से गुणा यानी कि 2 तिया 6x। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर जो है हम चर राशियां हैं उन्हें एक दिशा में ले लेते हैं, एक पक्ष में ले लेते हैं। तो इस 6x को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो 6x ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 8x - 6x बराबर, ये जो 3 है ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है वो अचर राशि है। इसको इधर पक्षांतरित कर दें तो ये हो जाएगा इधर, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। अब 8x में से 6x गए, यानी कि बचे कितने 2x। 2x बराबर 3। अब 2x बराबर 3 में यहाँ x के साथ गुणा हो रहा है 2 का, इस 2 का पक्षांतरित होगा इधर, यानी कि यहाँ पर ये गुणा हो रहा है तो गुणा के विपरीत है संक्रिया भाग। तो या यूँ हम पहले जो एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया था उसमें हमने ये लिखा था कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे दोनों पक्षों में 2 का भाग, तो इधर 2/2 का मतलब हो जाएगा 1 गुणा x बराबर 3/2 कहें, या 1 का 1 से गुणा करने पर x के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि x बराबर 3/2। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है वो ये है। तो यहाँ पर भी हम हर का मान 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये भिन्न रूप है और यहाँ पर भी ये भिन्न रूप है। जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि यहाँ पर बराबर का निशान है बीच में दोनों भिन्नों के, तो वज्र गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1 का गुणा होगा 9x के साथ और 15 का गुणा होगा 7 - 6x के साथ। अब इसे किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा का जो निशान है वो मैंने ऊपर लगा दिया है, तिरछा गुणा करना है। अब हमें इन्हें सरल इस तरीके से करना है कि 1 का गुणा 9x के साथ, तो हम लिख देंगे 1 गुणा 9x बराबर 15 का गुणा 7 - 6x के साथ।
15 का गुणा 7 माइनस 6x के साथ, इस तरह से। तो 1 का 9x से हमने गुणा किया तो 9x ही प्राप्त होगा। 15 का 7 से गुणा 105 और 15 का 6x के साथ गुणा यानी कि 15 छक्के 90x। अब हमें चर राशियां एक पक्ष में स्थानांतरित करनी है या पक्षांतरित करनी है, तो ये 90x इधर माइनस का यानी कि घट रहा है, तो ये इधर पक्षांतरित होगा तो हो जाएगा प्लस का 90x। तो 9x प्लस 90x बराबर 105। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों समान पद है, क्योंकि x चर इसमें भी है और इसमें भी है। तो 90x और 9x हो गए 99x बराबर 105। अब दोनों पक्षों में हम 99 का भाग दें या यूं लिखें कि ये जो 99 है ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 105/99। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में समीकरण को हल करने के तरीके में किस तरह वज्र गुणा किया जाता है। वज्र गुणा तब किया जाता है जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो।